ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान बंसी बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौओं का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करे। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदर के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात को भोजन लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मंधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना कर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मंधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने की कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है। मुनि की शिक्षा से मंधाता ने प्रजा सहित पद्दा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय रहित हो रह पाते हैं। जिनकी कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, मैया लक्ष्मी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।